हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफरेंट मैथ पर। और कैसे हैं सब? अच्छे होंगे। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.1 जो सर्किल से रिलेटेड है। और सर्किल के रिलेटेड में जो छोटी बातें हैं वो आपको हमने पहले लेक्चर में बता दी थी। आज हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आएंगे और क्वेश्चन करेंगे। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का है, तो आप मैच कर लीजिए, किसी भी बुक में मिल जाएगा, कहीं ना कहीं उस अदर बुक है आपके पास अगर, उसके पीछे एनसीईआरटी लिखा होगा क्वेश्चन के पीछे, वहां से आप देख सकते हैं। अगर अन्य बुकों से आप तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बुक से ही पेपर आपका बनता है। तो चाहे जिस एग्जाम का पेपर हो, एनसीईआरटी बुक से ही मिलेगा आपको। तो इसलिए एनसीईआरटी का जो भी प्रश्न होगा वो मत छोड़िए, बाकी आप प्रैक्टिस के लिए सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ टू सर्किल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। कह रहा है कि दो सर्किल हैं जिनमें रेडियस एक की 19 है और दूसरे की 9 है, और कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ न्यू सर्किल। उस नए सर्किल की रेडियस हमें बतानी है, नए सर्किल की रेडियस यानी त्रिज्या बतानी है, जो किसके इक्वल है, जो है द हुज पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ टू सर्किल्स पेरीमीटर्स, यानी कि जिसकी पेरीमीटर दो सर्किल के पेरीमीटर के योग के बराबर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो सर्किल ले लेंगे। पहले कौन कौन से, मान लीजिए हमारे पास एक सर्किल ये था जिसकी रेडियस R1 19 थी, और एक दूसरा था जिसकी रेडियस मान लीजिए कितनी थी, R2 मान लीजिए आप कितनी रेडियस 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इन दोनों का जो रेडियस या पेरीमीटर होगी, पेरीमीटर क्या होती है, यानी ये जो लाइन खींची है, घेराव है, घेरेबंदी को पेरीमीटर कहते हैं, यानी कि परिमाप कहते हैं इसको, परिमाप कह सकते हो आप, इंग्लिश में पेरीमीटर कहते हैं। तो परिमाप फार्मूला 2πr होता है। इन दोनों की परिमाप जोड़ के एक नया सर्किल बनाना है बड़ा सा, उसकी परिमाप क्या है, इन दोनों की परिमाप के इक्वल है, और वहाँ की आर बतानी है आपको, ठीक है। तो हम चलिए करते हैं, लेट कर लेंगे कुछ, ठीक है। वैसे तो हम यहाँ पे इंग्लिश में नहीं हिंदी में ही लिखेंगे, क्योंकि हिंदी के स्टूडेंट ज़्यादा हैं। तो अगर आप कहेंगे तो इंग्लिश में भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लिख लीजिए हल में क्या, माना पहले दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 हैं, ऐसे लिख लेते हैं, R1 व R2 है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं पेरीमीटर कितनी होगी, पहले वृत्त की प्रथम वृत्त यानी फर्स्ट सर्किल पेरीमीटर कितनी होगी, प्रथम वृत्त की परिमाप, हमारे पास परिमाप होगी 2πr1, ठीक है। दूसरे की कितनी होगी, द्वितीय वृत्त की परिमाप क्या होगी, परिमाप यानी कि सेकेंड सर्किल पेरीमीटर कितनी होगी, पेरीमीटर ऑफ सेकेंड सर्किल इज 2πr2। और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने मान लिया कि माना नए वृत्त की क्या हो जाएगी, माना नए वृत्त की परिमाप मान लिया 2πR मान लिया इसका, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार क्या कहा था इसने, प्रश्नानुसार में कहा था क्वेश्चन में कि इन दोनों के पेरीमीटर का योग इस पेरीमीटर के इक्वल है। तो हम क्या कर देंगे, 2πR इक्वल टू 2πR1 प्लस 2πR2 कर देंगे, ठीक है। यहाँ से ये दोनों हमने इनका योग इसके इक्वल कर दिया। तो 2πR है इधर, 2π कॉमन ले लीजिए इधर, तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। और इसमें R1 R2 कितनी है, यहाँ पर R1 R2 19 प्लस 9 है, इनको ऐड कर लेंगे, और यहाँ से 2πR, 2π से 2π कैंसिल हो सकता है, तो R बराबर क्या आ जाएगा, 19 यानी कि 28, 19 में 9 जोड़ दीजिए, 28 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना था, न्यू रेडियस ही फाइंड करनी थी, कितनी आएगी, तो हमने दिखा दिया आपको कितनी आएगी रेडियस आपकी, 28 सेंटीमीटर आ जाएगी। अगर आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि इसका जो नया वो होगा, नया जो सर्किल होगा उसकी डायरेक्ट परिमाप कितनी होगी, तो परिमाप में क्या सीधा यही रख देना आपको, 2πr, क्या रख देना है, 2πr। तो परिमाप में अगर पेरीमीटर पूछे तो परिमाप में 2π की वैल्यू 22/7 रख देनी है आपको,
और यहाँ पर आर की वैल्यू 28 रख देंगे। कितनी होगा, 7 4 जा 28 होता है, और यहाँ पर 22 चौक 88 यानी कि 88, और यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो 8 2 जा 6 आएगा, यहाँ पर 8 2 जा 16 17 176 सेंटीमीटर ये आपकी नए सर्किल की टोटल पेरीमीटर आ जाएगी। ठीक है, दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है, कुछ भी घुमा के पूछ सकता है, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह का अगला क्वेश्चन भी है जिसमें इसमें क्या किया था, पेरीमीटर का सम इक्वल था नए सर्किल के। अगले वाले क्वेश्चन में क्या है कि एरियाज का सम नए वाले सर्किल के एरिया के इक्वल है। तो चलिए वो क्वेश्चन भी कर लिया जाता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम। ये इरेज कर रहे हैं हम, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन में क्या कहा है कि दो सर्किल हैं उसमें भी, और नया सर्किल का एरिया फाइंड करना है, जबकि नया सर्किल का एरिया जो है वो दो और सर्किल के एरिया के योग के बराबर है, ऐसा कह रहा है। यानी कि सम ऑफ टू सर्किल्स एरियाज इज इक्वल टू न्यू सर्किल एरियाज, ऐसा कह रहा है क्वेश्चन में। तो हम देख लेते हैं कि कितनी कितनी रेडियस हैं। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः कितनी हैं, 8 और 6 हैं। तो मान लिया कि माना R1 बराबर हमने मान लिया 8 सेंटीमीटर है, और R2 बराबर मान लिया 6 सेंटीमीटर है। ठीक, क्वेश्चन तो आप समझ ही गए, पढ़ लीजिएगा एनसीईआरटी बुक में। इसमें क्या कहा, जैसे अभी हमने बताया पेरीमीटर का योग नए वाले सर्किल के पेरीमीटर के बराबर था, इसमें क्या कहा कि दो सर्किल का एरिया का योग, एरिया का सम नए वाले सर्किल के एरिया के इक्वल है, ये कहा इसने। तो यहाँ पे तो दिया है, खैर यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये दिया है R1 दिया है इतना और R2 दिया है इतना, और माना नए सर्किल की त्रिज्या, नए वृत्त की त्रिज्या हम मान लेते हैं, रेडियस मान लेते हैं कैपिटल R। क्या मान लिया हमने, कैपिटल R। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या कहा, प्रश्नानुसार उसने कह दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, कहा था कि एरिया ऑफ न्यू सर्किल क्या है, एरिया ऑफ न्यू सर्किल, आधा इंग्लिश आधा हिंदी हो रहा है, खैर आप लोग समझदार हैं, समझ लीजिएगा। ठीक, सम ऑफ टू अदर सर्किल्स एरियाज, टू अदर सर्किल्स एरियाज। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बड़े वाले सर्किल का एरिया क्या होगा, पाई कैपिटल R स्क्वायर इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ पाए आप। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं पाई और कैपिटल R, यहाँ पर पाई कॉमन ले लीजिए, R1 स्क्वायर प्लस यहाँ पर R2 स्क्वायर हो जाएगा। ये एरिया का फार्मूला होता है। एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया का फार्मूला पाई R स्क्वायर होता है। तो पेरीमीटर का क्या होता है, पेरीमीटर का होता है आपका 2 पाई R। याद रखिएगा, जो सर्किल की एरिया बात करेगा तो हमेशा पाई R स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पाई या पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं, R स्क्वायर बराबर R1 स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर करेंगे हम, 8 का स्क्वायर, और R2 स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। तो हमने लिखा 64 36 स्क्वायर करने पर आ जाएगा, और R स्क्वायर इक्वल टू 100 आ गया यहाँ पर। तो R इक्वल टू रूट ऑफ 100 का रूट 10 होता है। तो यहाँ पर R की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आई। ठीक है, हेंस रेडियस ऑफ न्यू सर्किल, हेंस रेडियस ऑफ न्यू सर्किल इज 10 सेंटीमीटर। ये आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को कर दिया। और आगे बढ़ते हैं एनसीईआरटी बुक के जो क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसमें बताया गया है सर्किल का जो निशानेबाजी वाला एक राउंड आता है, जो रिंग्स होते हैं उसमें कलर होते हैं, जो एकदम बीच में लगाते हैं उसमें पॉइंट्स मिलते हैं। आपने गेम भी खेला होगा मोबाइल्स में, जो निशाने लगाने वाला होता है एरो वाला, वही गेम के बारे में डिस्कशन है। हमें सबकी एरिया निकालने हैं इसे, तो ये नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन में देख लीजिएगा।
हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को, और आप अपनी बुक में भी देख लीजिएगा। तो आप खुद से पढ़ें और क्वेश्चन पढ़कर समझिए। अगर क्वेश्चन पढ़कर समझ पा रहे हैं तो 50% क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो गया। बहुत बच्चों की कमी यही रहती है, खुद से क्वेश्चन पढ़कर समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये जरूर ट्राई करिए, आप खुद पढ़िए, खुद समझिए, क्योंकि वहाँ कोई बताने वाला आपको नहीं होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती हुई एक आकृति है जो आपको गोल गोल बनाई जाती है, जिसमें कई कलर्स हैं राउंड में। गोल है यानी कि गोल्ड है, रेड है, ब्लू है, ब्लैक है, व्हाइट है, और इसमें अंक अर्जित किए गए हैं। जो सबसे सेंटर में मारेगा उसके ज़्यादा पॉइंट्स बन जाएंगे, जो उससे ऊपर ऐसे कम होता चला जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि सबसे बीच वाले गोल का, गोल्ड वाले गोल का जो व्यास है, डायमीटर है 21 है, और बाकी प्रत्येक अन्य पट्टी का जो चौड़ाई है पट्टी की 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में प्रत्येक का क्षेत्रफल हमें निकालना है, यानी एरिया फाइंड करना, हर कलर का अलग अलग एरिया। ठीक है, तो चलिए हम पहले एरिया निकालने से पहले हम समझ लें निकालेंगे कैसे एरिया। तो यहाँ पर एरिया ऐसे निकाला जाएगा, जैसे हम मान लेते हैं एक सर्किल ले लिया हमने। अगर हम आपसे कहें कि इसका एरिया बताओ, तो आप तुरंत कह दोगे हमें रेडियस बता दीजिए आप, हम एरिया बता देंगे। तो पाई आर स्क्वायर ये आप लगा देंगे, ठीक। लेकिन अगर इसी के ऊपर एक और सर्किल हम बना दें ऐसे, तो यहाँ पे हमने कह दिया गोल्ड है और यहाँ पे हमने कह दिया रेड है। ठीक है, तो अब ये गोल्ड का एरिया है और ये वाला स्ट्रिप जो है, ये स्ट्रिप मतलब पट्टी जो है ये वाली इतनी रेड है, वो हमसे इतनी ही निकालने के लिए कहेगा। तो जैसे रिंग टाइप बन जाती है, तो रिंग का एरिया जो निकालने का सूत्र होता है वो क्या होता है, देखो कैसे निकालोगे आप। यहाँ से 2 सर्किल हैं, एक छोटा वाला है और एक बड़ा वाला है। तो यहाँ पे पट्टी कितने में, यानी कि अगर पूरे बड़े वाले एरिया में से, बड़े वाले सर्किल में से छोटा वाला हम ब्लॉक, छोटा वाला सर्किल निकाल लें, घटा दें, तो हमें ये स्ट्रिप की एरिया मिल जाएगी। तो वही हम करते हैं। यहाँ पे अगर हम 2 रेडियस माने, एक R1 माने और ये वाली क्या मान ले, R2 मान ले, तो हमें पता चल गया कि R2 बड़ा सर्किल है, R1 छोटा सर्किल है। तो हम R2 वाले सर्किल से R1 वाला माइनस कर देंगे। तो रिंग का एरिया जो आएगा, रिंग एरिया जो होता है वो कैसे लगाते हैं सूत्र, रिंग एरिया इक्वल टू बड़ा सर्किल आगे रखेंगे, पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम पाई कॉमन लेंगे और R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, इसको हम और तोड़ सकते हैं। पाई एक ब्रैकेट में IA स्क्वायर माइनस B स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R1 कर सकते हैं, और एक में R2 माइनस R1 कर सकते हैं। ऐसे सॉल्व किया जाएगा ये क्वेश्चन। तो ये हमें तरीका एक बता दिया कि इस प्रकार से हम मेथड को लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं और पूरा क्वेश्चन हम बना लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा हमका आपको हिंट दे दी ताकि ऐसे क्वेश्चन आप देखेंगे तो शायद ना समझ पाए, तो हमने पहले ही बता दिया। इसमें 5 सर्किल हैं, 1 2 ये 3 और ये 4 और ये 5। तो कौन कौन से कलर हैं ये भी देख लेते हैं। ऐसा एक ब्लॉक आपने देखा नहीं, ऐसा खड़ा होता है ब्लॉक, उसमें हम निशाना लगाते हैं, सबसे सेंटर पे जाता है, ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले गोल्ड, हमारा सबसे पहले क्या है, गोल्ड, ये गोल्ड है। उसके बाद इसकी जो डायमीटर हो 21 है, डायमीटर तो आप समझते ही हैं 21, तो रेडियस हाफ हो जाएगी 21/2, इतनी बात याद रखिएगा। तो उसके बाद हर एक स्ट्रिप की चौड़ाई कितनी है, 10.5 10.5 10.5 10.5, सब में जुड़ता चला जाएगा। तो जितने सर्किल होंगे उतनी रेडियस होगी, जितने सर्किल होंगे उतनी रेडियस। ये मान लो R1 है, यहाँ से यहाँ तक R2 है, यहाँ से यहाँ तक R3 है, यहाँ से यहाँ तक R4 है, यहाँ से यहाँ तक R5 होगी। ये बात समझ पाए आप? ठीक है, तो यहाँ 5 रेडियस हमने मान ली, R1 R2 R3 R4। अब हमें एक एक का निकालना है। ये गोल्ड है बीच वाला, और उसके ऊपर वाला कौन सा है, रेड कलर का है, और उसके ऊपर वाला ब्लू है, फिर ब्लैक है, फिर वाइट है। तो इस प्रकार से हमें निकालना है सबकी स्ट्रिप का एरिया।
तो बीच वाला गोल्ड है, तो गोल्ड का एरिया निकालना बहुत आसान है। तो लिख लीजिएगा एरिया ऑफ गोल्ड, एरिया ऑफ गोल्ड, गोल्ड जितने में गोल्डन कलर है उसका एरिया कितना होगा, तो हम डायरेक्ट पाई R1 स्क्वायर लगा देंगे। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, R1 है आपका 21/2, 21/2। समझ पाए? यानी कि यहाँ पर डायमीटर दिया था 21, तो रेडियस हमने आधी कर दी, 21/2 कर दिया। अब यहाँ से डिवाइड करें, 3 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर 11 × 3 × 21/2। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, 33 × 21/2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 346.5 आ जाएगा। चलिए करके देख लेते हैं। 21 × 33 63, और यहाँ पर 3 9 और ये 6 डिवाइड बाई 2, 693 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यहाँ पर 3 और 4 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आया? 346.5। ये आया गोल्डन कलर का एरिया। किसका है? गोल्ड का एरिया आ गया कि गोल्डन पार्ट का एरिया जो हमारा है वो 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो चलिए हम आगे किसका निकालते हैं, हम रेड का निकालते हैं। और हमने अभी जो बताया था आपको वही तरीका लगाना है। एरिया ऑफ रेड निकालने के लिए हमें ये सर्किल दिख रहा है, इतना सर्किल है रेड से रिलेटेड, तो ये R2 से रिलेटेड है। अब R2 में से क्या घटाना पड़ेगा? R1 वाला सर्किल, तभी हमें इस स्ट्रिप का एरिया मिलेगा। तो हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ रेड। क्या लिख लेते हैं? एरिया ऑफ रेड। तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रेड का निकालेंगे तो हम लिख देंगे पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। समझ पाए बात? ठीक है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं, पाई कॉमन ले सकते हैं, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर कर सकते हैं। और R2 इसमें होगी क्या, देख लीजिए ध्यान से, 22/7 लिख सकते हैं। R2 कितनी होगी भाई? यहाँ से यहाँ तक कितनी थी? 22/2, यानी कि 22 का आधा है 10.5, और 10.5 जोड़ दो तो 21 हो जाएगी। तो रेडियस यहाँ R2 जो होगी वो क्या होगी? 21 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर R1 कितनी थी? 10.5 का स्क्वायर। ये बात आप समझ लीजिए। अब यहाँ हमने जो फार्मूला बताया था A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर वाला खोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम और आगे बढ़ा रहे हैं, 22/7 एक बार हम करेंगे 21 प्लस 10.5, और एक बार ब्रैकेट में हम करेंगे 21 माइनस 10.5। तो हो जाएगा यहाँ कितना? 22/7 31.5 और यहाँ पर 10.5। इसका हम टोटल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये काट सकते हैं यहाँ पे, कितना? 1.5 आ जाएगा। ठीक है, और गुणा भी करेंगे इसका, तो यहाँ पर 1.5 और 22 का करेंगे 33 आ जाएगा। 33 मल्टीप्लाई 1.5 करेंगे तो आपका 10.46 कुछ पॉइंट में आ जाएगा। करके देख सकते हैं आप, इधर कर लीजिए, 31.5 मल्टीप्लाई 33, 3 5 जा 15, 1 3 1 जा 4, यहाँ पर 3 1 जा 3, 4 3 3 जा 9, और यहाँ पर यही फिर आ जाएगा। तो कितना आ गया देखिए, 5 9, और यहाँ 9 4 13 हो जाएगा, और यहाँ पर 10। तो कितना हो गया? पॉइंट एक संख्या बाद है 1039.5, ये समथिंग आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सही आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा? 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें किसका एरिया निकालना है? अब हम ब्लू का निकालना है। किसका निकालना है? ब्लू का। तो ब्लू का निकाल के दिखा देते हैं आपको, फिर आपको 2 HW में देंगे। आप ये 2 निकाल के ब्लैक और व्हाइट का एरिया निकाल के हमें कमेंट करेंगे, जरूर से जरूर HW में करके लाइएगा। ठीक है, तो ये नोट कर लिया आपने? ठीक है। रेडियस देखिए रही है, रेडियस जो होगी वो लगातार बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब जैसे R3 रेडियस होगी तो उसमें 3 बार 10.5 10.5 10.5 कर देना है, 3 बार जोड़ेंगे हम। ठीक है, क्योंकि पहली रेडियस क्या है? 10.5 है, दूसरी भी 10.5 प्लस 10.5 तो 21 बन गई थी। तीसरी लेंगे तो 10.5 और जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? एरिया ऑफ
एरिया ऑफ ब्लू, एरिया ऑफ ब्लू स्ट्रिप ऐसे कह सकते हैं। ब्लू स्ट्रिप का एरिया क्या है, तो हम लिख सकते हैं पाई, देखो यहाँ पे ब्लू यहाँ से चल रहा है, यहाँ से ये सर्किल, हमें इसका निकालना है, ये जो स्ट्रिप ब्लू वाली। तो ब्लू वाली स्ट्रिप कब निकलेगी, जब हम तीसरे सर्किल में से दूसरा ही पूरा निकाल देंगे, दूसरा सर्किल यानी ये पूरा, ये एरिया पूरा निकाल देंगे तब। तो ये एरिया किसका है, ये एरिया R2 का है, ठीक है। तो हम लिख देंगे सीधा क्या, पाई R3 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। पाई कामन, वही काम, R3 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर 22/7, और यहाँ पर R3 होगा, 3 बार जोड़ेंगे हम 10.5 तो 31.5 स्क्वायर आ जाएगा, माइनस यहाँ पर 21 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 22/7, इसमें एक बार प्लस कर देंगे 31.5 प्लस 21, एक बार माइनस कर देंगे 31.5 माइनस 21, तो यहाँ कितना आ जाएगा 22/7, जोड़ देंगे तो हम 52.5 मल्टीप्लाई, इसमें माइनस करेंगे हम 21 को 10.5 आ जाएगा, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, और गुणा कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि गुणा करने में ज़्यादा समय जाएगा थोड़ा बहुत। तो आएगा आपका 1732.5, कितना 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहा आपका ब्लू का एरिया, ब्लू स्ट्रिप का एरिया रहा। अब आपको दो निकाल के दिखाने, हमें ब्लैक का निकालना है और व्हाइट का निकालना है। निकाल लोगे, ठीक है, मेहनत जरूर करिए और हमें निकाल के कमेंट करिए कितना एरिया ब्लू और ब्लैक और व्हाइट स्ट्रिप का आएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट वीडियो पॉज करके ले लीजिए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो कि ये एग्जाम में आया हुआ भी है क्वेश्चन, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और थोड़ा ध्यान देने वाली बात भी है इसमें, कि क्योंकि ये थोड़ा दिमागी क्वेश्चन है, थोड़ा सा माइंड लगेगा इसमें आपका। यहाँ पर क्या रहा है, किसी कार के पहिए का डायमीटर, किसी कार के पहिए का डायमीटर 80 सेंटीमीटर है। पहिया समझते ही हो आप, राउंड सर्किल टाइप का होता है। डायमीटर उसका कितना है, लिख लेते हैं हम, एक से पहिया ऐसे, ठीक है, ये पहिया मान लीजिए, और थोड़ा कम गोला बना वैसे। इसका डायमीटर जो दिया है वो है 80 सेंटीमीटर, डी क्या दिया है, डी गिवन है आपको, डी फॉर 80 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी होगी इसकी, 80/2 यानी कि 40 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगी। समझ पा रहे हैं आप। अब क्या कहा इसने कहा ये कि यहाँ इसकी ये पहिया जो है कार का, वो चल कितनी स्पीड से रहा है, तो इसकी स्पीड है आपकी 66 किलोमीटर पर आवर। और क्या रहा है, 10 मिनट में, कितने में, 10 मिनट में ये कितना डिस्टेंस और कितने चक्कर लगा लेगा, 10 मिनट में ये कितने राउंड कंप्लीट कर लेगा, ऐसा पूछ रहा हमसे। तो हमें गौर करने वाली बात ये है, यहाँ पर सेंटीमीटर में है और यहाँ पर जो इसकी स्पीड है वो किसमें है, किलोमीटर पर आवर में। तो हमें किसी न किसी को बदलना पड़ेगा, चाहे तो हम इसको सेंटीमीटर पर मिनट करें या फिर उसको मीटर में कर लें। तो हम क्या करते हैं कि इसी स्पीड को ही हम क्या कर रहे हैं, किलोमीटर पर आवर है, हमें मिनट में निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको हम सेंटीमीटर पर मिनट में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो स्पीड जो दिया है, स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर दी है, हमने इसको बदल लिया 66, और जब हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मीटर में चेंज होगा, और मीटर के बाद हमें सेंटीमीटर में लाना है तो 100 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमें ये पूरा सेंटीमीटर में मिल गया। नीचे 1 घंटे में होते हैं 60 कितने मिनट होते हैं, तो हमने 60 मिनट से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से हम अगर काटें तो 0 0 कैंसिल, 6 से काटें तो यहाँ पर 11, तो 11 और यहाँ 3 0 ये, 1 0 ये, और बटे में यहाँ पर कुछ नहीं होगा, इतना ही होगा, यानी कि 11 4 zeros सेंटीमीटर पर मिनट आंसर में आया इसमें। इसकी स्पीड हमने बदल ली, क्या हुआ, कहीं दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,10,000 सेंटीमीटर पर मिनट जाएगा। और ये सर्किल राउंड करते हुए 1 मिनट में इतनी डिस्टेंस चल लेगा, ठीक है, कितने डिस्टेंस चलेगा, इतनी सेंटीमीटर में जो भी लिखी है।
अब हमें पूरे राउंड पता करने हैं कि ये राउंड कितने मारेगा 10 मिनट में, अभी तो 1 ही मिनट का आया। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 10 मिनट, क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 मिनट। अब 10 मिनट की क्या हो जाएगी, तो 10 मिनट की इसके 10 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 से मल्टीप्लाई होगा जब तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा, तो हो गया आपके पास 11 लाख, ये 5 जीरो हो गए, ठीक। ये सेंटीमीटर पर 10 मिनट में जाएगा, ठीक। कितने मिनट में, 10 मिनट में। लेकिन इसने पूछा है 10 मिनट में राउंड कितने मारेगा, तो ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अब हमें ये पता करना होगा कि ये पहिया एक राउंड में कितनी डिस्टेंस चलेगा। तो एक राउंड की डिस्टेंस इसकी कैसे पता चलेगी, इसकी पेरीमीटर निकालने पर, तो हम लिख लेंगे 1 राउंड डिस्टेंस, ठीक है। क्या लिखेंगे, 1 राउंड डिस्टेंस कितनी होगी, 2 पाई आर की इक्वल होगी। तो 2 पाई आर क्या होगा, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये आपके पास आ गया कितना, ये आ गया एक राउंड में जो पहिया चलेगा वो डिस्टेंस है ये। और हमें नंबर ऑफ राउंड्स चाहिए, तो कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ राउंड्स, नंबर ऑफ राउंड्स इन 10 मिनट, इन 10 मिनट। तो ये कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ राउंड इन 10 मिनट, तो यहाँ पे होगा डिस्टेंस इन 10 मिनट, क्या होगा, डिस्टेंस इन 10 मिनट, 10 मिनट्स, और नीचे डिस्टेंस इन 1 राउंड, डिस्टेंस इन 1 राउंड। तो ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर कितनी आई थी 10 राउंड में, 10 मिनट में डिस्टेंस इतनी आई थी, 5 जीरो थे। और नीचे देखिए कितना है, 2 मल्टीप्लाई 2/7, 7 बाई में है तो ऊपर चला जाएगा 7, और मल्टीप्लाई 4, 0 से 0 एक कैंसिल हो गया पहले ही। अब यहाँ क्या कर सकते हैं हम, तो 11 से काट सकते हैं, 11 1 जा 11, 1 2 3 4 और 5, 4 ही जीरो रहेंगे अब, क्योंकि एक तो पहले ही कट गया। तो 11 2 जा इतना हो गया, ठीक। अब हमारे पास 2 2 जा 4, 4 डबल बार है, तो 4 से काटेंगे हम, तो टोटल इसको डिवाइड कर लीजिएगा आप, ठीक है। टोटल आ गया 7,000, चलो देख लेते हैं करके, इधर कर रहे हैं, ठीक। कितना बचा, 4 जीरो, और नीचे है 4 × 4, तो 4 से इसको डिवाइड करोगे 25 आएगा, ठीक है। 2 जीरो 2500 होगा। फिर उसके बाद 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ का, 4 6 जा 24, 4 2 जा 4 5 जा, मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या बचा है 7, इसका 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 6 = 35, 5 3 7 2 14 3 क्या होगा 17, और यहाँ पर एक 7 6 42 1 43, 4375 राउंड आएंगे। कितने, 4375 राउंड्स आ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा है और इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और तरीके से भी लगाया जा सकता है क्वेश्चन, मीटर में चेंज करके और हमने सेंटीमीटर में बदल के लगाया, ताकि इजी मेथड है, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में आसानी रहेगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का है। कह रहा है ऐसा सर्किल कौन सा होता है रेडियस का जिसका एरिया और पेरीमीटर इक्वल होते हैं। तो एरिया और पेरीमीटर इक्वल होने का मतलब है, ये इरेज कर देते हैं हम, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या कहा, अगले क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो ऐसे ही समझ लीजिए। ऐसा कौन सी सर्किल की रेडियस होती है, ऐसे कौन सर्किल की जो एरिया और क्या इक्वल होते हैं, एरिया और पेरीमीटर इक्वल होते हैं, पेरीमीटर। तो एरिया मतलब πr² और पेरीमीटर 2πr होता है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, पाई से पाई कैंसिल, आर से सिंगल आर कैंसिल, r = 2 आ गया। यानी कि 2 रेडियस का सर्किल जो होगा उसकी पेरीमीटर और एरिया दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं, पेरीमीटर लगाइए, एरिया का फॉर्मूला लगाइए, दोनों 4π आ जाएंगे, ठीक है।
तो इस एक्सरसाइज में इतना ही था, 4 ही क्वेश्चन थे। आगे हम सेक्टर का एरिया पढ़ेंगे और उसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। और आप सब बताएं वीडियो कैसा लगता है, ठीक है। थोड़ा मेहनत करें आप लोग भी, है ना। हम तो कर ही रहे हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि रेगुलर नहीं हो पाते हैं क्लासेस, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता इतना ज़्यादा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।